नमस्कार, आप सबका स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। हमारी जो है वो वीडियो की सीरीज चल रही है दसम भाव के ऊपर और इस सीरीज का आज ये दूसरा वीडियो यानी कि डे 2 है। तो इसके अंदर हम कुछ विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे यानी कि कर्म, प्रतिष्ठा, समाज में पहचान, इन सब विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में अगर आपने डे 1 नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो जरूर देखें। और सबसे महत्वपूर्ण, मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। आगे से जो हम वीडियोस है वो यूट्यूब पे आपको सारे के सारे मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आप लाइव क्लास में भी आना चाहते हो, क्योंकि अभी मैंने लाइव क्लास शुरू नहीं की है, आने वाले कुछ ही दिनों में मैं लाइव क्लास शुरू करूंगा। तो अगर आप उसमें मेरे साथ लाइव क्लास जुड़ना चाहते हो जूम के ऊपर, जिसमें आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो उसको पूछ सकते हो। साथ में आप लोगों की जन्म कुंडलियों के ऊपर भी अपन केस स्टडीज पे काम करेंगे। तो वो भी अगर आप जुड़ना चाहते हो तो नीचे मेरे नंबर दिए हुए हैं, उसके ऊपर कॉल करके जो है एक छोटा सा नॉमिनल फीस है, उसके द्वारा आप उसको भी जुड़ सकते हो, जिससे कि हम इस पूरा का पूरा ये जो 30 दिन का एक कोर्स है सिर्फ और सिर्फ 10th हाउस के ऊपर, यानी कि एक भाव को समझने में हमें पूरा का पूरा जो है वो महीना लगाएंगे, मतलब 30 दिनों का, और उसको हम पूरा डीप स्टडी करेंगे। तो ये सीरीज पूरी देखिए, बहुत आनंद आएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आज के बात करते हैं चर्चा। तो ये 10वां घर जो होता है ना, हमारा कैरियर होता है ना, उसका एक सेप बनाता है। यानी कि हमें ज्योतिषाचार्य बनना है, हमें केमिकल इंजीनियर बनना है, हमें CA बनना है, उसका एक सेप बनाता है। और वो एक जो हमारी पाथ है ना जीवन का, यानी पथ या पाथ कह दो, उसके ऊपर चलने के लिए हमें योग्य बना देता है। तो उसको सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये 10वां घर क्या क्या देता है? कर्म, प्रतिष्ठा, समाज में पहचान, ये सारी की सारी चीजें देता है। और दूसरा कि हम इस 10th हाउस को कैसे अलाइन भी कर सकते हैं। बहुत रोचक बातें हैं, केस स्टडीज भी लूंगा मैं एक इसके अंदर, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रहता है ना तो आप कमेंट जरूर करिए, मैं आने वाले वीडियोस में उस डाउट को लेके कुछ ना कुछ टिप्स जरूर दे दूंगा, ठीक है। या मैं एक ऐसा Q&A का वीडियो बनाऊंगा जिसमें जितने भी आपके कमेंट आते हैं उनके ऊपर अपन इसके को पूरा समझ लेंगे, ठीक है। तो आप जुड़े हुए रहिए, बस इंजॉय करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, गजब का कोर्स है ये। और ये आप अगर ये चाहते हो कि 1 मिनट में सीख जाऊं तो नहीं होगा, ये 40 से 45 मिनट की करी जाने वाली मेरी मेहनत है। उसके बाद ये वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग सब कुछ है, ठीक है। तो इसलिए पूरा का पूरा सपोर्ट आपका बहुत जरूरी है। और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जो आपको 30 से 35 हजार रुपए के कोर्स में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब व्हाट इज दसम भाव, क्या है? दसम भाव दर्शाता है हमारे कार्य की दिशा, कि हमें कौन सी दिशा में कार्य करना है और हमारा जो काम है उसकी प्रकृति क्या होगी। यानी कि हम क्या इंजीनियरिंग लेवल में जाएंगे, क्या हम कोई क्लरिकल स्टाफ में होंगे। जैसे कि इंजीनियरिंग लेवल 5th हाउस, क्लरिकल स्टाफ आपका 4th हाउस, आपका 3rd हाउस वो क्या दिखाता है? वो आपको दिखाता है कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेल्स, टीचिंग, बैंकिंग, इनके क्षेत्र में जाने में। इसके अलावा भी और है, दलाली है, कमीशन है, ट्रेडिंग है, कम्युनिकेशन है, बार्गेनिंग है, विदेश यात्राएं है, टूर एंड ट्रेवल, सब बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन ये हमें दिखाता है कि हमारी पैसे की इस यानी कि जो कामकाज है उसकी प्रकृति क्या है। हमारे को बड़े बड़े काम मिलेंगे, जैसे कि माइनिंग का काम, गवर्नमेंट का कोई ठेके का काम मिल गया, कोई शराब का, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको छोटे काम मिलते हैं, कुछ लोगों को बड़े काम मिलते हैं, कुछ लोगों को जो है वो एक टीम की तरह एक इंजीनियरिंग लेवल का काम मिलता है। तो वो सब दिखाता है। प्लस समाज में स्थिति और मान सम्मान, देखिए हर व्यक्ति अपने लेवल का काम करता है और उसको उस हिसाब से रेपुटेशन मिलता है। और जो रेपुटेशन होता है ना, वो 10th हाउस दिखाता है। तो सही कैरियर की जो डायरेक्शन है ना, वो हमें नए अचीवमेंट्स देती है। इसलिए हमेशा हमें अपने करियर का सही चुनाव करना चाहिए। कैसे करते हैं, बारीकी से सीख जाएंगे, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। दसम भाव आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, यह आपके कर्म की ऊंचाई को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि आप ये माने कि जीवन में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक तो जीवन जीना, एक कर्म करना। अगर हम जीवन जी रहे हैं और कर्म के बिना जी रहे हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। कर्म के साथ जी रहे हैं तो उस जीवन की वैल्यू है। तो जिंदगी में 2 ही चीजें होती है, जीवन जीना और कर्म के साथ जीना। तो कर्म आपको उस ऊंचाइयों पे पहुंचा देता है जिसको सबसे महत्वपूर्ण हम जीवन में मानते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया ये, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे जीवन को हम किस तरह से
एक तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने कुछ चीजें बताई थी। अब दशमेश जो होता है 10th लॉर्ड, इसकी स्थिति और बल से तय होता है कैरियर का स्थायित्व, यानी कि जो हमारा लॉन्ग टर्म कैरियर क्या है। अब दसम भाव का बल है ना, अब दसम भाव के बल को कैसे देखेंगे? देखो इतनी सी लाइन है, अभी मैं इसके अंदर आपको बहुत कुछ बताता हूँ। जैसे कि 10वां घर का जो मालिक होता है, कल मैंने आपको कुछ बताए थे कि 10वें घर में क्या क्या आते हैं, राशियों के बारे में और उनके ग्रहों के बारे में, ठीक है। तो उसी प्रकार मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कुंडली के अंदर हमने देखा हमारा ये जो 10th हाउस है, ठीक है ना, इसके अंदर 6 नंबर कन्या राशि आ रही है, ठीक है। इसका मालिक है बुध। तो अब हमारे को दसम भाव जो है उसका बल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। यानी कि अब देखिए सबसे पहले कि दशमेश, जब नाम आ जाता है दशमेश, तो इसका मतलब क्या है? वो भाव को नहीं कह रहा, वो उसके मालिक को कह रहा है। तो अगर हमने एक टेम्पररी इस कुंडली के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारा बुध बन गया, ठीक है। अब इसके बल की बात हो रही है कि दशमेश को बली, तो सबसे पहले जो हमारा दशमेश ग्रह बना है बुध, वो जन्म कुंडली में क्या योग में है? अब बुध मार्केश भी होता है, दशमेश भी होता है, लेकिन कुंडली के अंदर वो योग कारक ग्रह है, तो इसलिए हम उसे मार्केश अभी नहीं करेंगे। मार्केश का काउंट होता है कि जहां तक की लॉन्जिबिलिटी निकलती है उसके अनुसार उस मार्केश को जो है वो एक्टिवेशन में किया जाता है। कभी भी ऐसे कभी नहीं किया जाता कि ये ग्रह मार्केश हो गया, अभी मेरे को आज भी बुरा देगा कल बुरा देगा, नहीं। मार्केश हमेशा जो है वो लॉन्जिबिलिटी निकालने के बाद ही एक्टिवेशन में लाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो हमारा दशमेश बुध बना है, अगर वो मजबूत है, कैसे मजबूत होता है कि वो अपने किसी शत्रु ग्रह के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी वो सूर्य और शुक्र के साथ है, सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाता है, शुक्र के साथ जो है वो महालक्ष्मी योग बनाता है, इसका मतलब वो अशुभ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि दशमेश को बल मिल रहा है, और सिंह राशि में भी है जहां पे बुध अच्छा भी होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर कौन कौन से ग्रह की कोई दृष्टि है क्या, वो जरूर देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे शनि को देखते हैं तो शनि की जो है वो यहाँ पे कोई दृष्टि नहीं आती है, राहु जो है उसकी दृष्टि नहीं है, चंद्रमा की दृष्टि है इसके ऊपर। और चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा कुंडली का अष्टमेश है, और चंद्रमा जो है वो बुध का अति शत्रु है। तो चंद्रमा की जो दृष्टि है वो बुध को कमजोर करती है, लेकिन बुध जो है वो सूर्य के साथ बली है, ठीक है, शुक्र के साथ भी बली है, तो चंद्रमा की दृष्टि है उसको कमजोर करती है। तो अपन इस दशमेश को मजबूत करने के लिए इस चंद्रमा के दान और चंद्रमा के बीज मंत्र को करके हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमारे इस बुध को बल दो, उसको नुकसान मत पहुंचाओ, ठीक है। रेमेडी जब भी नहीं करनी है, रेमेडी हम सीख जाएंगे, लेकिन मैं इसका एक तरीका बता रहा हूँ सीखने के लिए, ठीक है। कभी भी बिना जाने पीछे, कभी भी एनालिसिस करे बिना कभी भी कोई उपाय मत करिए। कई उपाय ऐसे होते हैं इतने ज्यादा बैकफायर कर जाएंगे कि जीवन में निकलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा याद रखिए उपाय को सोच समझ के करना है, ठीक है। इंटरनेट पे उपाय दुनिया भर का भरा पड़ा है कचरा, लेकिन आप हमेशा याद रखिए अगर उपाय सब कुछ होता तो फिर पाराशर ऋषि या जो भी हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने हजारों पन्नों की इतनी किताबें क्यों बनाई? हर भाव के ऊपर उन्होंने, फिर क्यों उन्होंने D60 चार्ट तक गए, वो हर चार्ट तक, मतलब डिविजनल चार्ट क्यों बनाए? फिर तो ये भी एक सोचने की बात है। एनालिसिस सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद मंगल की भी चौथी दृष्टि है, 1 2 3 4, मंगल की 3 दृष्टियां होती है, 4 7 और 8, तो मंगल की चौथी दृष्टि है। तो यानी कि 2 अशुभ ग्रहों की दृष्टियां हैं। अब मंगल अशुभ नहीं है, लेकिन मंगल जो है वो अपनी चौथी दृष्टि से, प्लस मंगल बुध का शत्रु है, लेकिन कुंडली के अंदर पंचमेश और छठे घर में नौकरी के लिए बैठा है। इसका मतलब क्या है? मंगल की जो दृष्टि है वो हेल्थ के वाइज तो इसको दिक्कत दे देगी। यही होता है आपको एक, मतलब आपका अनुभव और आपका फलादेश। जब बुध की दशा आएगी और मंगल का गोचर कहीं कुंडली में अशुभ होगा, ये मंगल का जो गोचर में मंगल अशुभ होगा, तो मंगल की दृष्टि से बुध के ऊपर हेल्थ में थोड़े से इश्यू जरूर आएंगे, लेकिन नौकरी में नहीं आएंगे। नौकरी अच्छी दे देगा, क्योंकि बुध जो है वो कुंडली के अंदर दशमेश है, मंगल जो है वो छठे घर के अंदर बैठा है जो नौकरी का भाव है। पंचम घर जो हमारी वेल्थ को भी दिखाता है, हमारे सुख को भी दिखाता है, जीवन के अंदर हमारे को जितनी भी प्राप्तियां है ना, मतलब क्योंकि एक्चुअलिटी के अंदर क्या है कि त्रिकोण भाव है, 1 5 और 9, तो 5 अगर प्रेम है, सुख सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं चौथा घर होता है, लेकिन जीवन के अंदर संतान सबसे बड़ा सुख है।
और उसके बाद उसको प्रसिद्धि भी है। तो उस प्रकार मंगल एक शुभ ग्रह है, तो वो अपनी दृष्टि से इसके अंदर विवाह में बाकी चीजों पे दिक्कत नहीं देगा, सिर्फ हेल्थ में इशू देगा, नौकरी में नहीं देगा। ये डिफाइन करना होता है आपको यहाँ पे एनालिसिस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे बुध के ऊपर दो बुध के शत्रु ग्रहों की दृष्टियां हैं, जिसमें से मंगल की दृष्टि थोड़ी कमजोर लेकिन चंद्रमा की थोड़ी है, ठीक है। अब बुध है तो यहाँ पे मजबूत, तो दशमेश बल हो रहा है, बल इसको मिल रहा है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो बुध है वो कितने डिग्री का है। बुध यहाँ पे 25 डिग्री का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है। पूर्व फाल्गुनी जो नक्षत्र होता है वो शुक्र देवता का होता है। शुक्र इस जन्म कुंडली के अंदर छठे घर का मालिक है और 11वें घर यानी प्राप्ति भाव का भी मालिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बुध जो है वो जिस ग्रह के नक्षत्र में है उसका मालिक मजबूत है। इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको जो बुध है इसको चिंता का विषय नहीं रखना है, यानी कि इसको बल मिल रहा है, पूरा परफेक्ट रूप से बल मिल रहा है, मजा आने वाला ही हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब 25 डिग्री का लोग कहेंगे तो वृद्ध अवस्था में जा रहा है। अरे भाई, जब अपने ऐसे नक्षत्र में बैठा है जिसका मालिक स्वयं इसके साथ बैठा है, ठीक है, और वो जो है वो इसको बल दे रहा है और कुंडली में लाभ घर का भी मालिक है, तो बुध के तो क्या है, वारे नारे हो गए। इस जातक को जबरदस्त फायदा देने वाला ग्रह है बुध, ठीक है ना, दशमेश मजबूत है ये, ठीक है। चंद्रमा की दृष्टि है, इसका इलाज जरूर करना पड़ेगा, ठीक है ना, आगे और इसको कर लो। अब यहाँ पे देखिए जो बुध है वो 25 डिग्री पूर्व फाल्गुनी में है। सूर्य जो है वो 17 डिग्री का पूर्व फाल्गुनी, क्योंकि इसकी युति बन रही है तो युति को भी देखना पड़ेगा दशमेश की। अब दशमेश जो है वो शुक्र के साथ है, शुक्र 2 डिग्री का मघा में है, इसको छोड़ दीजिए, इसके साथ युति नहीं बन रही है, युति बन रही है सूर्य के साथ, तो बुध आदित्य योग। और बुध आदित्य योग जो है ना वो क्या है, मैनेजमेंट को दर्शाता है, हाई एजुकेशन को दिखाता है, हाई थिंकिंग को दिखाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो बहुत मजबूत हो रहा है, मजा आ रहा है इसके अंदर, मजबूत है। हाँ, चंद्रमा जरूर इसको थोड़ा सा देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बुध बली हो रहा है यहाँ पे, चिंता का विषय नहीं है, ठीक है ना। एक तो यहां से बल देख लिया, दूसरा बल यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्रेंथ में जाएंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ में जाके हम ये देखेंगे कि जहां पे हमारे बुध में बुध बैठा है वहां पे 4 बिंदु मिल रहे हैं, ठीक है ना। आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस कोर्स को कंप्लीट करें। मैं इसके बाद आपको सर्वाष्टक वर्ग सिखाऊंगा जो आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा, मतलब इतना बेहतरीन। मैंने सर्वाष्टक वर्ग सिखाया था एक बार, बहुत जबरदस्त तरीके से सिखाऊंगा, आप देखते रह जाओगे। इतना गजब का सर्वाष्टक वर्ग के इतने कैलकुलेशन है, इतने कैलकुलेशन है, मजा आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बिंदु है, कम नहीं है, अच्छे है, बल है। इसके बाद इसकी स्ट्रेंथ जो अपन देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सडबल में जाएंगे तो बुध जो है वो 94 है। 90 जो होता है वो थोड़ा सा नीचे होता है, 94 है, ठीक है। ये जो चंद्रमा की दृष्टि आ रही है ना थोड़ी कमजोर है, लेकिन ठीक है यहाँ पे। अब इसको देखना है, हमें कहाँ देखना, भाव बल के ऊपर, कि यहाँ पे बैठा हुआ ये दशमेश और नवम भाव दोनों को बल तो दे रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना, भाव बल में देखना है। तो नवम घर के अंदर 9.9 बिंदु है। नवम घर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि नवम घर के अंदर ये बुध बैठा है, दशमेश हमारा नवम घर में बैठा है, इसलिए बुध यहाँ पे बली है, तभी तो इसको 9.9 बिंदु दे रहा है, हाइट दे रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारा जो 10th हाउस यानी दशमेश का जो मालिक है वो यहाँ पे 7.2 है। इसका मतलब क्या है कि वो भी कोई टूटा नहीं है, 10th हाउस यानी कि हमारा कमजोर नहीं हुआ है। अगर आपका 9th हाउस कमजोर होता तो 10th हाउस भी, क्योंकि 9th हाउस क्या है, क्योंकि 10th हाउस का जो मालिक दशमेश है वो 9th हाउस में बैठा है, इसीलिए दोनों को अपन ने देखा तो यहाँ पे मजबूत है। अगर हम सर्वाष्टक वर्ग में भी जाते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 9th हाउस सर्वाष्टक वर्ग में D1 के अनुकूल जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 23 बिंदु है जो कम लग रहे हैं, उसका कारण और भी है, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं अपन, ठीक है। इसके अंदर अगर हम इसकी रूपास देखेंगे, रूपास बहुत जरूरी हो देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रेकअप्स में आके बुध के जो रूपास है वो 6.6 है, यानी कि 6 से अब ऊपर है, तो हमें लाभ मिलेगा, कोई चिंता का विषय नहीं है। तो रूपास इसका बहुत बढ़िया है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि बुध जो है इसके अंदर बल है, सडबल में भी है, सर्वाष्टक वर्ग में भी है, तो हमारे लिए क्या है, चिंता का विषय नहीं है, ठीक है ना, चिंता का विषय नहीं। अब बुध बली है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास नवमांश और दशमांश भी होता है। पहले चलते हैं अपन नवमांश में, D9 चार्ट। बुध यहाँ पे शनि के साथ वृश्चिक राशि के अंदर बैठा है, ठीक है ना। वृश्चिक राशि है तो शत्रु की राशि,
लेकिन बुध जो है वो सप्तम घर में व्यापार का कारक माना गया और शनि के साथ है, शनि भी मित्र है। और नवमांश का वो क्या है, नवमांश का जो है वो दशमेश है। दूसरा क्या होता है कि बुध जो है वो वृश्चिक राशि में बैठा है, इसका मतलब बुध का जो नवमांश पति है, नवमांश पति सबसे इंपॉर्टेंट, वो जन्म कुंडली के अंदर छठे घर में बैठा है, यानी कि प्रोफेशन के अंदर तो लाभ है, छठा घर नौकरी के लिए है तो लाभ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नवमांश में इसको बल मिल रहा है। अब इसमें हम दशमांश में भी देखेंगे, ठीक है। अब दशमांश में देखेंगे तो दशमांश में बुध जो है वो चंद्रमा के साथ है, जिसका डर है ना वो बैठा है। अब इस चंद्रमा को हमें माइनस करना है। माइनस के लिए क्या है, चंद्रमा के उपाय करेंगे, है ना। बस यहीं पे इतनी एनालिसिस करते हो तो रेमेडी सीख जाते हो। तो इसका मतलब क्या है कि बुध बली है, थोड़ा सा चंद्रमा ने इसको ब्रेक लगा रखा है, यानी कि ब्रेकर ले रखा है, बस इसको हटाना है, उपाय करना है, ठीक है। ये तो एक छोटा सा मतलब थ्योरी है, लेकिन इसको अपन बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो ये केस स्टडी में हमने देखा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना। यहाँ पे देखेंगे, देखिए तो हमने क्या किया, अभी हमने इसका बल देखे। तो अगर दशमेश आपका बली है तो आपका जो कैरियर है ना वो स्थायी है, फिक्स है, डरने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर छोटे मोटे उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोस्टली ये होगा कि आपको वो उस कैरियर के साथ आप लंबे समय तक जा सकते हो। गजब का काम होता है इसके अंदर, ठीक है ना, चिंता का विषय नहीं है। दूसरा कि दशम भाव, ठीक है ना। अब एक बहुत बड़ा टिप्स समझिए, बहुत बड़ा टिप्स है कि नवमांश कुंडली दशम भाव का फुल पुष्ट करती है, यानी कि फल पुष्ट करती है, यानी कि नवमांश कुंडली जो होती है वो दशम भाव के फलों को पुष्ट करती है, यानी कि मजबूत करती है। अब देखिए कितनी बढ़िया है। स्ट्रॉन्ग दशम और नवमांसा स्टेबल कैरियर एंड रिस्पेक्ट, यानी कि आपको कैरियर को स्टेबल बनाती है और रिस्पेक्ट बनाती है। तो स्ट्रॉन्ग दशमांश यानी स्ट्रॉन्ग दशमेश। तो अब इसमें देखिए, ये दशम भाव के बारे में बताया, तो अपन दशम भाव को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे और दशमेश दोनों देख लो, यहाँ पे दोनों चीजें, ठीक है ना। तो देखो दशम भाव जो है वो क्या है, यहाँ पे 6 नंबर कन्या राशि, ठीक है। अब कन्या राशि जो है वो यहाँ पे जा रही है अष्टम भाव में, ठीक है। सॉरी नवमांश है ये, दशमांश नवमांश हो जाएगी। तो कन्या राशि जो है वो आपकी जा रही है नवमांश के अंदर, कहाँ पे जा रही है, पंचम घर में, यानी त्रिकोण में मजबूत हो रही है। यही दशम भाव आपका मजबूत हो रहा है। दूसरा, उस दशम भाव के अंदर कौन से ग्रह बैठे हैं, यानी कि अब आपको दशम भाव, यानी कि ये जो कन्या राशि है ना, ये क्या है, नवमांश कुंडली में। इसको टिप्स को समझना, दोबारा रिपीट करता हूं। नवमांश कुंडली दशम भाव का फल, जो भी आपको फल मिल रहा है उसको पुष्ट कर रही है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग दशम, एक मजबूत दशम प्लस नवमांसा स्टेबल कैरियर, यानी कि कैरियर को मजबूत करेगी और रिस्पेक्ट देगी। यहाँ पे देखिए दशम भाव कौन है, दशम भाव है हमारा कन्या राशि। कन्या राशि के लास्ट क्लास में मैंने आपको कन्या राशि के बताए थे कि कौन कौन से कैरियर जा सकते हैं। तो यहाँ पे दशम भाव हमारा कन्या राशि। अब कन्या राशि मजबूत है ना, नवमांश में सब कुछ सही है, रिस्पेक्ट भी मिलेगी और कैरियर में लाभ भी मिलेगा। यहाँ पे अगर हम आके देखेंगे तो हमारा जो कन्या राशि है वो आ रही है पंचम घर में, यानी कि नवमांश का त्रिकोण बन रही है, मजबूती आएगी, शुभ राशि बन गई। दूसरा कि उसका मालिक भी मजबूत हो रहा है, दशमेश भी मजबूत, प्लस उस भाव में सूर्य और गुरु आ रहे हैं, रिस्पेक्ट, दोनों के दोनों सरकारी नौकरी कारक है, रिस्पेक्ट मिल गई आपको। तो इसका मतलब दशम भाव मजबूत हो रहा है और नवमांसा में भी है, तो नवमांश भी मजबूत हो रहा है, क्योंकि शुक्र जो है, लग्नेश शुक्र जो है नवमांश का, वो आपके लिए आपके साथ जो है वो क्या कर रहा है, 12वें घर में है। 12वें घर में शुक्र मजबूत होता है, बली होता है, मतलब मजबूत लाभ दे रहा है। और शनि के साथ बुध बैठा है जो जन्म कुंडली का दशमेश है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा एक मजबूत नवमांश है जिसको हमें रिस्पेक्ट देगा, सब कुछ देगा, बस थोड़ी सी मेहनत कराता है कि स्टेबल कैरियर के लिए कि आप थोड़ा सा चंद्रमा जैसे ग्रहों का, यानी कि आपकी कुंडली में एनालिसिस होता है कि उसको स्ट्रॉन्ग करिए, सब कुछ मजा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद कि इंडिकेटर, वैदिक कैरियर इंडिकेटर क्या है, दशम भाव और उसके स्वामी। इंडिकेटर का मतलब क्या है, हमें किन को टारगेट करना है ना, हमें किन को टारगेट करना है।
आपको क्या इसको टारगेट है, एक तो दसम भाव, जैसे मैंने आज के वीडियो में, आप इस वीडियो को 2 बार देखिए और जल्दी जल्दी देखोगे तो आप अब फिर फिसल जाओगे। जल्दी जल्दी देखना नहीं है, आराम से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कि जो दसम भाव है वो क्या है, उसको देखना और उसके स्वामी को देखना। हमने आज के वीडियो में 2 चीजें देखी, एक तो दसम भाव यानी कि कन्या राशि, एक आपका जो है वो उसका मालिक बुध है, और दोनों को बारीकी से चेक किया हमने, कौन कौन से बल है, कौन से योग है, कौन से नक्षत्र है, कितनी डिग्री है ना, और दसम भाव को भी चेक किया। ये पहला एस्पेक्ट है, अगर आप इसको देखते हो दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा एस्पेक्ट ऑन 10th हाउस, दसम घर के ऊपर कौन कौन सा ग्रह दृष्टि डाल रहा है, बड़ी गजब की बात है। आइए, ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, मैंने बहुत सोच समझ के बनाए आपके लिए। अगर आप इन पॉइंटों पे ध्यान देते हो ना, जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से जो है वो किसी भी करियर को चुनाव कर सकते हो, ठीक है ना, किसी भी करियर को अलाइन कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए 10वें घर के ऊपर दृष्टि, ये 10वां घर है, इस पे कौन कौन दृष्टि दे रहा है। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लगन से, शनि, शनि की 10वीं दृष्टि है ना। शनि की 3 दृष्टियां होती है, 3, 7 और 10, तो यहाँ पे शनि की 10वीं दृष्टि आ रही है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, शनि तो भाई कर्म का मालिक है, जन्म कुंडली के अंदर जो धन भाव का मालिक है तो मार्केस। जब आप कर्म की बात करते हो ना तो मार्केस नहीं होता, ये भी एक पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो शनि जो है वो कुंडली का 3रे घर का भी मालिक है। 3रा घर किसका होता है, पराक्रम का, और काम धंधे में, नौकरी में पराक्रम की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। आज मैं अगर वीडियो बना रहा हूं तो मैं कंप्यूटर पे बना रहा हूं, कैमरा भी है हमारे पास, पीपीटी भी है ना, मतलब ये जो पावर पॉइंट की स्लाइड भी है, सॉफ्टवेयर है, केस स्टडी है, डेटा है, सब कुछ देखना है। तो क्या है, पराक्रम। मैं नहीं कहूंगा मेरा पराक्रम है, लेकिन एक अगर हमने ये पीपीटी भी तैयार की है जिसके अंदर पॉइंट्स डाले हैं, तो ये भी एक छोटा सा पराक्रम है। तो उसी प्रकार क्या होता है कि आपका जो पराक्रम है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए 3रा घर जो है करियर के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में आपको मार्केट्स देखना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे शनि की दृष्टि है, उसके बाद क्या राहु की दृष्टि है, तो राहु की जो 3 दृष्टियां होती है, 5, 7 और 9, ठीक है। 7वीं दृष्टि हम लोग नहीं लेते क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी के मैं किया हुआ हूँ, तो केपी एस्ट्रोलॉजी में नहीं लेते, तो इसमें कभी भी नहीं लेता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं काउंट करता हूँ, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8 और 9, 9वीं दृष्टि आ रही है, तो राहु की भी दृष्टि आती है। तो राहु का 10म घर पे दृष्टि आना बहुत गजब। लाल किताब में एक बात है कि राहु 10 में दुनिया बस में, यानी कि 10म घर के लिए राहु का राज्य होता है। अब जिसके शनि और राहु की दृष्टि आ जाए जीवन के अंदर, वो असफलताओं को भी सफलता बना देता है, भुना देता है, सब कुछ कर लेता है, बहुत बड़ा राज्य होता है। हाँ, दोनों साथ में आ जाए, पितृ दोष बन जाए, कुंडली में कोई शनि नीच का हो जाए, तब तो दिक्कतें बन जाती है, लेकिन लाभ बहुत जबरदस्त है, दोनों राज्यों कारक है। इसके बाद चंद्रमा की दृष्टि नहीं है, मंगल की है क्या, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं आएगी, गुरु की भी नहीं है, केतु की नहीं है, शुक्र, सूर्य और बुध की भी नहीं है। तो दोनों ग्रह की दृष्टियां हैं, यानी कि इस जातक को शाम दाम दंड भेद सब आ जाता है, गजब का काम है ना। करियर में दिक्कत नहीं आएगी, स्टेबल आ जाएगा अपने आप, ठीक है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट हमें मिला है। रिलेशन ऑफ लग्न एंड दशमांश, यानी कि लग्न का यानी कि और दशमेश का रिलेशन बनना, मैंने आपको कल भी बताया था ना, है ना, कि अगर आपका दसम भाव का मालिक या दसम भाव का कोई भी कनेक्शन लगन से बन जाता है, लगन क्या है, आपकी रुचि, लगन क्या है, आपका इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट ही आपका प्रोफेशन है, वो व्यक्ति कभी फेल नहीं होता, हमेशा याद रखिए। मैं या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं देखता हूं कि वो लोग जो है वो, मतलब मोस्टली देखते हैं अपन लोग कि 60-70% लोग ऐसे हैं जो अपने इंटरेस्ट या अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं। अब वो सीख लिया, अब समय ऐसा है, मजबूरी है, अफोर्ड नहीं कर सकते कि इससे बाहर निकले, तो वो कर रहे हैं। बाकी आप ये समझिए कि अगर कोई कुछ बनाने वाला, चाहे वो मिठाई बनाने वाला या कुछ भी, अगर उसकी वही हॉबी थी, उसने वो काम किया, तो वो अपने एरिया में प्रसिद्धि हुआ है, उसने नाम ही कमाया है। तो इसीलिए अगर आपका दशमेश लगन से जुड़ जाए, जैसे कि कैसे जुड़ता है मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे जो बुध है ना, बुध वो यहाँ पे बैठा है, और वो अब
सूर्य के साथ आ गया, सूर्य के नक्षत्र में आ गया, नहीं शनि के शुक्र के नक्षत्र में आ गया, तो लगन जो है वो उसका मालिक है आपका गुरु, ठीक है, यानी कि धनु राशि का मालिक गुरु है। लगन में बैठा है शनि, ठीक है, तो शनि से भी नहीं जुड़ रहा, ना गुरु से जुड़ रहा है, बुध नहीं जुड़ रहा, तो नहीं बन रहा कनेक्शन। अगर मान लीजिए कि बुध जो होता है यानी कि जो दसम भाव का जो मालिक है दशमेश जो है, वो अगर गुरु की राशि में मीन में चला जाता या फिर धनु में ही रह जाता, या वो गुरु के नक्षत्र में चला जाता, ठीक है ना, या गुरु की दृष्टि ले लेता, मतलब जो लगने से उसकी दृष्टि ले लेता, ठीक है। इसको तो मैं केस स्टडी समझ के बोल रहा हूँ, आप इसको अपने भाषा में ट्रांसलेट कर लेना कि जैसे कि आपका जो दशमेश है अगर वो लगने से या लगन के नक्षत्र में आता तो काम बैठ जाता। या फिर इसका एक दूसरा पहलू क्या है कि अगर आपका लगनेश कहीं बुध से जुड़ जाए, जैसे कर्क राशि में आश्लेषा नक्षत्र भी आता है ना, तो यहाँ पे जो आपका जुपिटर है वो 9 डिग्री पुष्य नक्षत्र में है। अगर यही आश्लेषा में होता ना, है ना, लास्ट की जो 13 डिग्री 20 मिनट है वो आश्लेषा का आता है, तो अगर ये आश्लेषा नक्षत्र में होता ना तो बुध से जुड़ जाता, तो इसको फिर जीवन में और अच्छा सफल हो जाता, और जबरदस्त हो जाता। लेकिन ऐसा कैसे हो जाता? क्योंकि ऐसा हो जाता तो फिर चंद्रमा की दृष्टि कहाँ जाती, वो धूमिल हो जाती ना, फिर चंद्रमा उसको कैसे फिर थोड़ा सा स्ट्रगल देता। तो इसीलिए जो इसको थोड़ा थोड़ा पिंच करता रहेगा ना, ब्रेकर, वो चंद्रमा करता है, क्योंकि योग जब बनेगा ना, कोई दोष बनेगा ना, तो योग अपने आप कट जाएगा। तो इसीलिए गुरु जो है वो कहीं से भी इससे लिंक नहीं बना, ना दृष्टि से, ना नक्षत्रों से, और ना ही बुध इससे बना रहा है। नहीं बन रहा तो नहीं बनना, बात करता। अगर बनता तो राज्य, ठीक है, बनता तो राज्य, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर अपन क्या होता ना कि जैसे अब आगे क्या होगा कि जब हम जूम क्लासें करेंगे ना, तो अपन इसके लिए क्या करेंगे कि केस स्टडी अपने स्टूडेंट चार्ट पे लेंगे, ठीक है ना। तो आपको अगर सीखना है मेरे साथ मिलके तो आप ज्वाइन जरूर करें। छोटा सा नॉमिनल फीस है, नहीं तो फीस नहीं लेंगे तो फिर क्या है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट इकट्ठे हो जाते हैं, तो अपन नॉमिनल सा फीस है, आप जरूर ज्वाइन करें, लाभ जबरदस्त मिलेगा, ठीक है। इसके बाद होता है नवमांश में स्ट्रेंथ। अब नवमांश तो मेरिज के लिए होता है, उसमें क्या काम है, दसम भाव का नहीं है, क्योंकि अगर आपके लगन कुंडली आपका शरीर है तो नवमांश आपका हार्ट है, और दसमांश और नवमांश में क्या होता है, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की पावर को दर्शाते हैं, जिसमें होता है पुष्कर नवमांश। अगर आप नवमांश को सीखना चाहते हैं तो नवमांश की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बना रखी है कम से कम 5-6 साल पहले, ठीक है। उससे आप नवमांश को कंप्लीट सीख सकते हैं, बहुत जबरदस्त प्लेलिस्ट है। केपी एस्ट्रोलॉजी की भी प्लेलिस्ट है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, उससे भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नवमांश में स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे D9 में जाएंगे, ये हमारा दशमेश है, इसको आके हम बुध देखेंगे तो यहाँ पे सप्तम भाव में अच्छा है, शनि के साथ है, शनि इसका मित्र है, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल की राशि में है, मंगल लाभ घर में बैठा है, मंगल जन्म कुंडली के अंदर छठे घर में है। करियर प्रोफेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, चिंता नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। नवमांश में स्ट्रेंथ देखी, मजा आया। अब देखिए एक विषय के लिए कितना कैलकुलेशन करना पड़ता है, और मैं तो इस एक दसम भाव के ऊपर 30 दिन का वीडियो बना रहा हूँ, 30 दिन में फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो कितना है इसके अंदर, पढ़ाई है, स्टडी है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये हमने देखा। इसके बाद कुछ इंपोर्टेंट राज्यों, छोटे से राज्यों में बता देता हूँ आपको। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने तो अभी क्यों बेसिक लेवल पे, इसलिए आगे मैं सारे राज्यों को बताऊंगा, बहुत कुछ आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें इंपोर्टेंट योग क्या है, बुध आदित्य योग, जो हमने इस कुंडली में देखा था केस स्टडी में, कितना गजब का था, है ना। तो क्या करता है वो, इंटेलिजेंट लीडरशिप देता है, गजब का राज्य, यानी कि आपको ये जबरदस्त लाभ देता है, ठीक है ना। दूसरा, शनि की दृष्टि, हार्ड वर्क रिवॉर्ड, यानी कि आपकी जो मेहनत है ना उसका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। तो यानी कि शनि की जो दृष्टि है वो आपको गजब का लाभ देती है, गजब का लाभ देती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि आ रही है दसम घर के ऊपर, बुध पे आती तो और मजा आता, लेकिन दसम घर पे तो आ रही है, इसका मतलब आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। गुरु की दृष्टि आपको विजडम और ऑनर, यानी कि आपको जो मान सम्मान देगा, और आपका जो भी विजडम है, यानी कि जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण करेगा। गुरु की दृष्टि अगर आपके दसम घर और आपके दशमेश पे आ जाती है तो बहुत गजब का योग है ये। दूसरा, राहु की दृष्टि, अगर राहु की दृष्टि आती है तो फॉरेन और मॉडर्न करियर, यानी कि फॉरेन में काम, फॉरेन सेटलमेंट, विदेश से संबंधित इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और मॉडर्न करियर यानी आज जैसे डिजिटल मार्केटिंग,
आज जैसे कि एनालिटिक्स लोग करते हैं, बहुत सारा डेटा साइंस का काम होता है, अकाउंट्स से संबंधित आजकल नए सिस्टम आ गए, एआई आ गया, मॉडर्न कैरियर है ना, एआई में एक एक्सपर्ट बन रहे हैं। तो ये क्या है? राहु। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट योग है, अभी तो छोटे से लेके आगे मैं बहुत सारे बताऊंगा आपको, ठीक है ना। इसके बाद जो है जैसे केस स्टडी अभी हमने की थी, है ना, इस केस स्टडी में हमने बहुत अच्छी तरह से देखा दसम भाव, दशमेश, बल, सब कुछ देखा। अब यहाँ पे देखिए एक बिजनेसमैन की कैसे होती है कि शनि और राहु अगर उसके 10th हाउस में बैठ जाते हैं, या फिर शनि और राहु, देखिए इस केस स्टडी में हमने देखा था ना कि शनि और राहु दोनों की दृष्टियां आई दसम घर में, तो क्या देता है जातक को? ये जातक को जो है वो अपने कारोबार में कई बार रिपीट करता है, चीजें शिफ्ट भी करता है, लेकिन उसका जो सही डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन से वो अपने स्ट्रगल को सही दिशा में सक्सेस की तरफ मोड़ देता है। ये राहु और शनि का कारण है, क्योंकि राहु, शनि मेहनत कराएगा, कठोर मेहनत और डिसिप्लिन देगा, और राहु जो है ना वो क्या करेगा, उस मेहनत के लिए सही तरह से नई नई डायरेक्शन लेके आएगा। यही चीज है उसका, तो आप इसके अंदर जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज है। अब दसम भाव जो है वो केवल कैरियर नहीं बताता है, ये जीवन के सभी उद्देश्यों को बताएगा। व्हेन कर्मा अलाइंस विद ड्रामा सक्सेस फॉलो, ठीक है। आपका जो दसम भाव है ना, जीवन के अंदर आपको जीने का उद्देश्य बताता है, यार आज मैं क्यों जी रहा हूँ। आज जैसे कि मैं ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। अब आप सोचिए कि YouTube पे मैं फ्री में कई इतने सारे प्लेलिस्ट बना रखे हैं, बहुत सारे मैरिज के ऊपर और सारे के ऊपर जो है वो बढ़िया फलादेश करके बना रखी है, ठीक है ना। अब मैं दसम भाव पे बना रहा हूँ, अगर मैं ये कोर्स कराता अलग लेवल पे तो उसको बाद में भी, लेकिन मैंने यूट्यूब पे ऐसे भी छोड़ रखा है, क्योंकि आप इसे सीखें, इंटरेस्ट है मेरा एक हॉबी भी है, और दूसरा क्या होता है, मेरा एक उद्देश्य भी कि यार हम लोगों से सीखें। और मेरे बहुत सारे कोर्स है वास्तु के, ज्योतिष के, ब्लैक में भी लोग बेच रहे हैं, यानी कि पंचांग, मुहूर्त, ब्लैक में भी लोग बेच रहे हैं, बहुत लोग बेच रहे हैं, जो मतलब कॉपियां कर करके, है ना। जो मैंने कई जगहों पे, कई इंस्टीट्यूटों में पढ़ाई है, तो उनके भी ब्लैक में लोग बेच रहे हैं। तो आप जो है, आपको यूट्यूब पे फ्री मिल रहा है, वहां से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो दसम भाव जो है हमारे जीवन के उद्देश्य हुआ, मेरा तो उद्देश्य यही है, ठीक है। और अगर आप इसको, मैं थोड़ा सा छोटा लेके चल रहा हूँ अभी, है ना, ये थोड़ा सा, जब हम क्लासें करेंगे ना तो बड़ी क्लासें करेंगे, जिसमें अपन केस स्टडी, खूब केस स्टडी करेंगे, ठीक है ना, आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा इसमें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको हमारा ये आज का सेशन अच्छा लगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। और ये जो सब्सक्राइब करके जो है वो, अगर कोई सीखना चाहता है, ज्योतिष को इंटरेस्ट रखता है, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को, प्लस ये जो मेरी सीरीज है दसम भाव वाले, इसको आप शेयर जरूर करें, जिससे कि हम सबको मोटिवेशन मिले और लाभ मिले। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।